सभी विद्यार्थियों के लिए सुप्रभात। अहम कमलेश व्यासो अस्मि, तब संस्कृत शिक्षिका। तृतीय पाठ स्वावलंबनम। संख्यावाची शब्दा तद एतत् शब्दौ च। प्रस्तुत पाठ एक पारिवारिक घटना के रूप में है, जिसमें स्वावलंब के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस् पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखम साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उस विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि खट्त्रिंशत् विद्युत भेजनानि च सन्ति। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 40 द्वार, 36 विद्युत पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक हमेशा काम करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन थे और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर को गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वत्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने उनके माता पिता का अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठा अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मुझे इतना दुख है, यत् माने कि तब ग्रहे तुम्हारे घर में एको अपि भृत्या नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते चा 2 पादो, और वे हैं 2 पैर, 2 हस्तों, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र आँखें, 2 श्रोते, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि। जैसे जैसे वे अनुपस्थित होते हैं, वैसे वैसे तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम। कष्ट कभी भी नहीं है। कष्ट कभी भी नहीं होता है। श्रीकंठा अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर मम मनसि, मेरे मन में महती प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता जाता माने हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि
आज से मैं भी अपने कामों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं करने की इच्छा कर रहा हूँ। भवतु 12:30 बज रहे हैं अभी। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूँ।